प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर उठाए जाने के बाद से लेकर पेंतेकोस्त के दिन का जो बीच का समय था, उन 10 दिनों में क्या हुआ। ये संडे जो है, ये पेंतेकोस्त संडे है। प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा को अपने प्रॉमिस के अनुसार अपने लोगों के बीच उड़ेला था। क्यों क्रिश्चियनिटी जो है वो सब चीज़ों से, सब फेथ से अलग है? वो इसलिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ये बात हम विश्वास के साथ जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारे भी गए, वो जिंदा भी हुए और फिर नहीं मरे। सबसे बड़ी बात जो है, क्यों इतना गॉस्पल, क्यों इतना ये फेथ जो है वो लोगों के जीवनों को छुआ, क्यों आज तक ये सबसे ज्यादा लोगों में माने जाने वाला फेथ है? वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। वो मरे, वो जिंदा हुए और दोबारा नहीं मरे। 40 दिनों तक प्रभु अपने चेलों के साथ रहे। 40 days he was with his disciples। तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कि वो किसी को वहम था या वो ऐसे ही लगा होगा, क्योंकि अलग अलग इंसिडेंट्स में हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात की, उनके साथ रोटी खाई। तो बेसिकली प्रभु ने उन 40 दिनों तक अपने लोगों के बीच रहकर इस बात को दिखाया कि वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु के राज्य में कुछ भी जाया नहीं जाता। आपने जो कुछ भी परमेश्वर के लिए किया है, आप जो कुछ भी परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आपने जो कुछ भी परमेश्वर के लिए सोचा है, आपने जो भी कदम प्रभु के लिए उठाया है, उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। परमेश्वर उसका अजर आपको देंगे प्रभु यीशु के नाम में। सो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह लिखा है कि उठा लिए गए, जीवित उठा लिए गए। इसका हवाला हमें दो अलग अलग इंसिडेंट से मिलता है। एक तो जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 24 को पढ़ते हैं, उसकी 50 से लेकर 53 आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर यह बात लिखी गई है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें बैथनी की ओर ले गए। प्रभु ने अपने हाथों को उठाया, उन्हें ब्लेस किया और परमेश्वर उनकी आंखों से लोप हो गए और लोगों ने बड़ा रिजॉयस किया। उनके जो वहां पर शिष्य थे, जो उनके डिसाइपल्स थे, उन्होंने बड़ी खुशी मनाई। उन शागिर्दों ने परमेश्वर के जॉय से, आनंद से भर के उनकी वर्शिप की और फिर वो अपने घरों को आ गए और उसके बाद वो मिलते जुलते रहे। एक तो ये हवाला है। एक और इंसिडेंट है जहां पर परमेश्वर के उठाए जाने के बारे में बात की जाती है, जो कि रसूलों के कर्तव्य, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम, उसके पहले चैप्टर की 9 से लेकर 11 वचन तक ये बात लिखी गई है कि प्रभु यीशु मसीह को वहां पर सब लोग देख रहे थे। जब उन्होंने बातें कर ली, उसके बाद में वो उठा लिए गए, फिर बादलों ने उन्हें ढांप दिया। वहां पर दो आदमी थे जिन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे, उजाले वाले उनके कपड़े थे और ऑब्वियसली वो एंजल्स थे। उन्होंने ये बात कही कि जिस यीशु को तुम जाते हुए देख रहे हो, जैसे जाते हुए देख रहे हो वैसे ही एक दिन वापस आते हुए भी देखोगे। तो ये दो हवाले हैं। अब लूका ने ही लूका रचित सुसमाचार भी लिखा और लूका ने ही एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स भी लिखा, पर उसने दोनों में अलग अलग जिक्र किया। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में थोड़ा सा और डिटेल्स में उसने बात की, पर दोनों बातें, दोनों हवाले जो हैं वो लूक ने ही लिखे हैं। तो इसलिए हमें पता लगता है कि ये जो बातें हैं वो सही है, क्योंकि वो कॉन्फर्मेशन के साथ दो जगहों पर लिखी गई है। प्रभु यीशु मसीह सब चेलों के सामने, और जब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में, तो वहां पर इन स्वर्गदूतों ने बोला गलीली के लोगों के लिए, हे मैन ऑफ गैलीली। तो यानी यहाँ पर सिर्फ ये नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह बंद कमरे के अंदर एकदम लोप हो गए, किसी को पता ही नहीं कि बाहर, लोगों को पता ही नहीं कि अंदर क्या काम हुआ। सबके सामने ये काम हुआ। यानी वहां पर सिर्फ डिसाइपल्स ही नहीं थे, वहां पर सिर्फ प्रभु के चेले ही नहीं थे, वहां पर वो सब लोग भी थे जिन्होंने इस बड़े चमत्कार को विटनेस किया। क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच ये काम हुआ, इसलिए कोई भी झुटला नहीं सकता इसकी रियलिटी से। इसका मतलब ये बात सच्ची है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा उठा लिए गए। अर्थ की, संसार की मिनिस्ट्री कंप्लीट हुई और उनका स्वर्ग का वो राज, जहां पर उन्हें बैठकर उद्धारकर्ता के जो सीट पर बैठना था, जो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठने वाली सीट थी, अब वो काम शुरू करना था। भजन संहिता, ज़बूरों की पोथी, उसके 110 चैप्टर की पहली आयत में पढ़ते हैं, जहां पर भजन लिखने वाला ये बात कहता है कि परमेश्वर ने मेरे परमेश्वर को कहा कि मेरी दाहिनी ओर बैठो जब तक कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे पैर की चौकी नहीं बना देता। तो ये एक एक करके प्रोफेसीज, एक एक करके वो बातें, भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो उनके जन्म की भी भविष्यवाणियां पूरी हुई,
उनके आने की भी भविष्यवाणी पूरी हुई और उनके दोबारा जी उठने की भी भविष्यवाणियां पूरी हुई और अब उनके वापस आने की भी भविष्यवाणियां पूरी होंगी। तो पहली चीज हमें हवालों से ये पता चलती है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा लिए गए। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि उनके जाने के बाद क्या करने की जरूरत है। दो काम परमेश्वर ने असाइन किए अपने डिसाइपल्स को। एक मिशन असाइन किया, यानी कि एक काम असाइन किया, और एक इंस्ट्रक्शन दी। मिशन ये असाइन किया जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 चैप्टर में आप पढ़ते हैं, 18 से लेकर 20 तक, जिसे आप ग्रेट कमीशन कहते हैं, महान आदेश कहते हैं। प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसी अधिकार से क्या करने के लिए कहा? प्रभु ने कहा कि जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञाएं प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उन्हें भी मानना सिखाओ। और फिर क्या होगा इसका अंजाम? कि प्रभु कहते हैं कि सृष्टि के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो ये एक कमीशन, एक मिशन परमेश्वर ने अपने चेलों को दे दिया कि मेरे जाने के बाद तुम्हें ये काम करना है। और साथ ही साथ इस मिशन के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दी, और वो आप बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में पढ़ते हैं। उसके पहले चैप्टर में 4 और 5वीं आयत में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें आत्मा से, तुम्हें पवित्र आत्मा से नया जन्म पाना है। क्योंकि प्रभु जानते हैं इस बात को कि जब तक आप पवित्र आत्मा से पैदा नहीं होंगे आप इंपैक्टफुल नहीं हो सकते। जब तक किसी को बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट नहीं मिलता वो अपने जीवन में इंपैक्टफुली काम नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब यर्दन नदी से जब नया जन्म पाकर निकले थे तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ उतरा था। जब पवित्र आत्मा आ उतरा उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की सेवा शुरू हुई, उसके बाद उनका इंपैक्ट शुरू हुआ, उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया। प्रभु ने उन्हें ये बात कही कि ठहरे रहना, स्टे देयर। अब ये नहीं बताया कितने दिनों तक ठहरे रहना, क्योंकि अभी तक चेले समझ गए थे कि परमेश्वर कोई भी बात यूं ही नहीं कह देते। जिस भी बात को प्रभु कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है। तीसरी चीज, अब आखिर इन 10 दिनों में हुआ क्या? यानी प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, पेंतेकोस्त के दिन तक आते आते 10 दिन थे। अब इन 10 दिनों में एक्चुअली चेलों ने किया क्या क्या? सबसे पहला काम वो हुआ कि चेलों ने परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। उन्होंने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने नहीं कहा था करने के लिए, उन्होंने सिर्फ वही किया जो प्रभु ने कहा था करने के लिए। वो अपने काम पर वापस नहीं लौट गए, वो बोर नहीं हो गए, उन्होंने अपनी मनमर्जी करनी नहीं शुरू कर दी। उन्होंने इंटेंशनली वहां पर बैठकर परमेश्वर के प्रॉमिस को पूरा होने की वेट की। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम क्या हुआ कि वो, जब आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं उसका पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो 12 से 14 आयत के बीच आप देखते हैं कि वो यरूशलेम को गए, ऊपरी कोठरी में, अपर रूम में गए, वहां पर जाकर इकट्ठा हुए। उनमें आदमी भी थे, उनमें डिसाइपल्स भी थे, उनमें औरतें भी थी, उनमें प्रभु यीशु मसीह की माता भी थी। वो सब लोग वहां पर जाकर इकट्ठा हुए, अपने अपने घरों में बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहे थे। तीसरा काम क्या हुआ? उस जगह पर बैठकर वो प्रार्थना कर रहे थे। हमें पता है कि प्रार्थना एक बहुत ही अहम हिस्सा है किसी भी विश्वासी जन के जीवन का, और यहाँ पर भी परमेश्वर ने उन्हें प्रार्थना के लिए, उन्हें तैयारी के लिए बोला था, तो इसलिए वो लोग सब वहां पर प्रार्थना करते हुए बैठे। वो प्रार्थना में तैयारी कर रहे थे। सो वो जानते थे इस बात को कि जब प्रार्थना की बात की जाती है तो प्रार्थना के साथ गढ़ ढाए जाते हैं, प्रार्थना के साथ किंगडम्स हिलाई जा सकती हैं, प्रार्थना के साथ पहाड़ों को हिलाया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया प्रार्थना के लिए। जब यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर के साथ बिट्रेयल दिखाया और फिर उसने सुसाइड कमिट कर ली तो वो जगह खाली थी। अब उन्होंने उस जगह को फिल भी किया। तभी आप देखते हैं कि चिट्ठियां डाली गई और मत्थियास का नाम निकला और मत्थियास को यहूदा इस्करियोती की जगह पर लाकर उस जगह को फिल कर दिया गया। सो ये सारे काम उस टाइम पर हुए जबकि प्रभु के उठा लिए जाने और पवित्र आत्मा के आने के बीच के 10 दिन थे। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल लेवल पर वो लोग क्या कर रहे थे? प्रैक्टिकल लेवल पर वो तैयारी कर रहे थे, वो प्रिपेयर कर रहे थे। ये समय उनकी प्रेपरेशन का समय था। बट आई एम टेलिंग यू पीपल ऑफ गॉड, एज द सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, मैं उस परमेश्वर में होकर आपसे ये बात कर रही हूँ।
आई एम टेलिंग यू प्रोफेटिकली, परमेश्वर के लोगों का तैयार होना बहुत जरूरी है. वी आर गेटिंग रेडी फॉर बिगर थिंग्स इन लाइफ. हम बड़े कामों के लिए तैयार किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये देश देखेगा. दिस वर्ल्ड, दिस नेशन विल सी, विल विटनेस कि जितने लोग इस समय तैयार हो रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कैसे कैसे बड़े बड़े एक्सप्लॉइट्स करेंगे. So this is not a time of wasting. This is a time of waiting on the Lord. This is a time of investing. So practical level पर वो क्या कर रहे थे? वो तैयारी कर रहे थे. मैं 5 चीजों को बांटूंगी. वो 5 चीजें कि प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने से लेकर पवित्र आत्मा के आने के साथ हम कौन सी 5 चीजें हैं जो सीख सकते हैं और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं. सबसे पहली चीज, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है, परमेश्वर की पावर की जरूरत है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. जो इंसान इस बात को समझ जाता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह बात कही कि जब तक तुम ऊपर से आने वाली उस पावर को ना पालो तब तक ठहरे रहना. यानी देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो पवित्र आत्मा के आने से होता है. पवित्र आत्मा के आने से एम्पावरमेंट होती है. तो आप जितनी मर्जी तैयारी कर ले, पर जब तक पवित्र आत्मा उस तैयारी में नहीं है तब तक सक्सेस नहीं आता है. जितना मर्जी आप एफर्ट लगा ले, जितनी मर्जी आप मेहनत कर ले किसी काम में, पर जब तक पवित्र आत्मा की पुश उसमें नहीं आएगी वो काम सफल नहीं हो पाएगा. इसलिए हमें जरूरत है इस बात को जानने की कि हमें परमेश्वर के सामर्थ की, परमेश्वर के ताकत की, परमेश्वर के बल की जरूरत है और उनके बल के बिना, उनके साथ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. सबसे पहली चीज हमें यह सीखने की जरूरत है. दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, अगर आपकी लाइफ में प्रार्थना मिसिंग है, तो जान लें कि बहुत बड़ी चीज की कमी है. प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर को क्या कहते हैं? परमेश्वर, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी हो. हम याजकों का समाज है, हम याजकों की किंगडम है. तो हमारा काम क्या है? याजक का काम क्या होता है? याजक का काम होता है प्रजा की, यानी प्रभु के लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाना. आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की किंगडम जैसे स्वर्ग में है वैसे ही धरती पर भी एस्टैब्लिश हो सके. What are you doing in the entire process? आप सिर्फ बोल नहीं रहे, आप परमेश्वर के सामने इंटरसीड कर रहे हैं उन लोगों की लाइफ में परमेश्वर के काम होने के लिए जो अभी तक परमेश्वर के काम अपने जीवन में नहीं देख पाए हैं. तो जब आप इस प्रार्थना को कर रहे होते ना, प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, यू आर इंटरसीडिंग. वो गैप कौन फिल कर रहा है? गैप आपकी इंटरसेशन की प्रार्थनाएं फिल कर रही हैं. इसलिए आप इस बात को सीख सकते हैं. सबसे पहले ये कि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हैं. दूसरा ये कि हमारा प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. और तीसरा ये कि हमें यूनिफाइड कम्युनिटी बेस्ड प्रार्थना करना जरूरी है. अपने घरों में नहीं गए प्रार्थना करने के लिए. वो ये कह सकते थे कि हम आत्मा में जुड़े हुए हैं, हम अपने घर पर बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं. जी नहीं, उन्होंने एक जगह पर आकर कॉर्पोरेट प्रेयर की, उन्होंने कलेक्टिवली उस जगह पर आकर एज अ कम्युनिटी बेस्ड प्रार्थना की, परमेश्वर की वेट की, वन माइंडेडनेस होकर, सहमति में, एग्रीमेंट में होकर उस जगह पर कलेक्टिवली काम किया. देयर इज पावर इन द यूनिटी व्हेन द पीपल ऑफ गॉड कम टुगेदर इन अग्रीमेंट. तो यहां पर भी हम ये बात सीख सकते हैं कि जब आप प्रेयर इंटेंशनली करते हैं, आप एक मन होकर करते हैं, जरूरी है कि आप यूनिफाइड होकर करें, अलग अलग होकर ना करें, इकट्ठा होकर करें, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट करें, एक पर्पस के लिए करें, एक गोल के लिए करें, और तब तक करें जब तक वो गोल कंप्लीट नहीं हो जाता. ये तीसरी चीज है हम जो सीख सकते हैं. चौथी चीज, जो बात परमेश्वर ने कही है करने के लिए, उसकी कंप्लीशन के लिए एक्सपेक्टेशन के साथ प्रार्थना करें. उन्होंने एक्सपेक्टेशन के साथ उस जगह पर इकट्ठा होकर प्रार्थना की कि प्रभु ने कहा है कि
प्रभु अपना पवित्र आत्मा देंगे, एक दिन बीता होगा, 2 दिन बीते होंगे, 9 दिन निकल गए होंगे, कैसा लग रहा होगा उन लोगों को। 10वें दिन वो काम हुआ। जब आप परमेश्वर के प्रोमिसेस को फुलफिल होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको उस प्रॉमिस के हिसाब से अपने आप को अलाइन करना पड़ता है। परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना था, अब 11 रह गए थे। उन्होंने उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए 12वां अपोस्टल भी वहां पर चुना। तो उन्होंने भी इस प्रॉमिस को पूरे होने के लिए पहले उस काम को भी किया जो उनके करने की जरूरत थी। जब आप परमेश्वर की वेट करते हैं, 5वां पॉइंट मैं इस बात को कहूंगी कि आप अपना काम भी बाखूबी करें, प्रैक्टिकली भी प्रिपेयर करें उस काम को करने के लिए जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। उन्होंने परमेश्वर के आने की, प्रभु के पवित्र आत्मा के उड़ेले जाने की वेट की, उन्होंने प्रिपेयर भी किया, उन्होंने अपने आप को अलाइन भी किया परमेश्वर के प्रॉमिस के साथ, ताकि वो काम जो है वो फुलफिल किया जा सके। आज हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की कलीसिया क्या कर रही है, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, हम इकट्ठा होते हैं, हम परमेश्वर के आने की वेट कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि परमेश्वर कब आ जाएंगे। 5वीं चीज जो सीखते हैं इन लोगों से जिन्होंने वेट की, जिन्होंने अपने आप को तैयार किया। आज हमारे पास तैयारी का समय है। हो सकता है जब प्रभु बिल्कुल दरवाजे पर आप पहुंचे उस समय तैयारी का समय ना मिले। 10 गवारियों वाला आपको ऑलरेडी पैराबल पता है, 5 तैयार थी, 5 तैयार नहीं थी। जो तैयार नहीं थी उनके लिए कोई ग्रेस पीरियड नहीं था, उनके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं था। जो तैयार थी वो चली गई। आज भी जो लोग तैयार होंगे वो ले जाए जाएंगे, वो चले जाएंगे, रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। जो तैयार नहीं है वो रह जाएंगे, और जो रह जाएंगे उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये समय तैयारी का है। सो प्लीज गेट रेडी। आज इस वचन के साथ मैं आप सबों को एनकरेज भी करना चाहती हूँ और एक बार फिर से परमेश्वर में हिलाना भी चाहती हूँ कि आप तैयार हो जाएं। कोई ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर को नहीं भाता, कोई ऐसी चीज ना करें जिसके साथ आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप खराब होता है, कोई ऐसी चीजों के बीच मत पड़े जिसके लिए आपको बाद में आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा। अभी समय है, समय अब है। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के सुने जाने पर, इस वचन के सुनाए जाने पर हम सबों को परमेश्वर बरकत दें। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है।